हिंदुस्तान का ऐसा प्लेयर जो हमेशा कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान का इतना बड़ा आइकन प्लेयर जो फैंस फेवरेट हुआ करता था, आज वही फैंस उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो कभी हीरो हुआ करता था, आज उसको ज़ीरो कहा जाता है। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की स्टोरी क्या है? हार्दिक पांड्या इतने बड़े ऑलराउंडर कहे जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बट आज इनको कोई प्रायोरिटाइज नहीं करता, आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है हार्दिक पांड्या को, चाहे उनके फैंस हो या फिर हेटर्स, हर एक लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ चीज़ें इनकी गड़बड़ा सी जाती हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं इनके फैंस एंड ऑल्सो हेटर्स, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनकी स्टोरी है क्या, आज सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज इस चैनल के ऊपर हमेशा आती रहेंगी। अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब हार्दिक पांड्या का नाम सुनते ही हर किसी का एक ही सवाल आता है, वो है कंट्रोवर्सी मैन। मतलब कि कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हार्दिक पांड्या के साथ जुड़ी हुई है, इनकी क्रिकेट करियर से ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करते हैं। यानी कि क्रिकेट में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो सोशल मीडिया के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे रखा जाता है, एंड उसकी वजह खुद हार्दिक पांड्या ही है। अब इनकी करियर की शुरुआत को देखते हैं एंड कहाँ से डाउनफॉल आया है। ये हीरो हैं या ज़ीरो हैं या फिर डेविल कहलाए जाते हैं, क्यों कहलाए जाते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले इनकी करियर की शुरुआत को देखें तो 2016 में इन्होंने इंडिया में डिब्यूट किया था। बहुत प्रॉमिसिंग डिब्यूट था, बहुत तगड़ा डिब्यूट था, पोटेंशियल सबको दिखाई दी गई थी। T20 सीरीज़ के अंदर जब डेब्यूट किया था तो सबको लगा था कि अब ये बंदा जो है एक मेन हिटर का काम करेगा, एक जो कहते हैं ना मिडल ऑर्डर पे आके सबसे ज़्यादा हिट लगा के मैच को जिता के जा सकता है, वो हार्दिक पांड्या कहलाए जाते थे। जब डेब्यूट किया तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हार्दिक पांड्या के अंदर देखने को मिला, एंड आने वाले समय में हार्दिक पांड्या ने इसको प्रूव भी कर दिया था। हार्दिक की बल्लेबाजी एग्रेसिव थी, यानी कि सबसे तेज़ी से रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या देखने को मिलते थे। मिडल ऑर्डर में आते थे एंड इतनी तगड़ी तरीके से कम गेंदें खेल के बहुत तगड़ी तरीके से बल्लेबाजी करते थे। यानी कि समझ लो 10 गेंदें खेलेंगे तो उसमें से 6 बाउंड्रीज मारेंगे, ये हार्दिक पांड्या दिखाई जाते थे। बल्लेबाजी बहुत तगड़ी थी, गेंदबाजी बहुत कमाल की भी थी। गेंदबाजी में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पाए, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते थे। एक ऑप्शनल गेंदबाज भी इनको देखा जाता था, जहाँ पे ओवरऑल 2017 के अंदर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए दिखाई दिए, एंड करियर का सबसे बेस्ट ईयर इनका कहलाया जाता है 2017। मुंबई इंडियंस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि एक बेस्ट बॉलर के साथ ऑल्सो एक बेस्ट बैट्समैन लोअर ऑर्डर में जिस तरीके से बल्लेबाजी करता है, वो हार्दिक पांड्या ने प्रूव भी कर दिया था। एंड इतनी तगड़ी बल्लेबाजी करते थे कि जब भी जनरेशनली अगर देखें तो बहुत मज़ा आता था हार्दिक पांड्या को देखते हुए। 2016, 17, 18 ये 3 साल हार्दिक पांड्या के लिए बहुत आराम से अच्छे से थे। मतलब कि बहुत सही तरीके से जा रहा था इनका ग्राफ, जो करियर ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था। बट टाइम आता है 2019, जहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ा से जाती हैं हार्दिक पांड्या के साथ, जो कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, वो स्टेटमेंट मैं रिवील नहीं करूँगा। एक शो के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था हार्दिक पांड्या को। 2019 की बात है ये। हार्दिक पांड्या के कुछ गलत शब्द उस शो के अंदर देखने को मिले, जो बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि शायद अब हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा बैंड लगा देना चाहिए, थोड़ी सी सज़ा देनी चाहिए, एंड वही होता है। कुछ दिनों के लिए टेम्पररी बैंड लगा दिया था हार्दिक पांड्या के ऊपर। वो जो कंट्रोवर्सी है आप जाके सर्च करना, आपको पता लगेगा, मैं नहीं बता सकता। उसके बाद वहाँ से ही हार्दिक पांड्या का जो रिदम है वो टूटना शुरू हो चुका था। परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी आ गई थी, बैटिंग में वो अग्रेशन नहीं दिखा रहे थे, बॉलिंग में भी उनका रिदम बैक नहीं कर पा रहे थे। ऑल्सो 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, बट उस कंट्रोवर्सी की वजह से इनको ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे थे, एंड यहाँ तक फैंस भी इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत वायरल हो चुके थे हार्दिक पांड्या उस कंट्रोवर्सी की तरफ से, एंड देन उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आने के बाद भी लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। एक चीज़ होती है, जब आप फील्ड पे होते हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दो, अगर आप फील्ड के बाहर जब रियल लाइफ में आते हैं एंड कुछ चीज़ें कहते हैं,
जो काफ़ी ज़्यादा डिमेनिंग थी, वो चीज़ें अगर अच्छी नहीं हैं तो फैंस उसको बाय नहीं करेंगे। एंड देन गुजरात से वापस आते हैं मुंबई इंडियंस के अंदर हार्दिक पांड्या। रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा था कि मैं कप्तान बन के आऊँगा वरना मैं नहीं आऊँगा, और मुंबई इंडियंस ने उनको कप्तान भी बना दिया था। वही समय था, वही साल था जिस साल में हार्दिक पांड्या को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि उस साल के अंदर 2 चीज़ें देखने को मिली, एक तो था क्रिटिसाइज़ और दूसरा था सपोर्ट। अब कैसे क्या चीज़ें थी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया गया आईपीएल के अंदर। आईपीएल में कप्तान बन के आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, फैंस को थोड़ा भी पसंद नहीं आया, यानी कि बहुत माइनर फैंस थे जिनको ये चीज़ें पसंद आ रही थी हार्दिक पांड्या की। बट कुछ लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्योंकि वो वक्त भी वैसा था, बिकॉज हार्दिक पांड्या कप्तान थे, रोहित शर्मा नहीं थे। रोहित शर्मा को पीछे किया जा रहा था, कभी आगे बुला रहे थे, फील्ड पे इधर उधर कर रहे थे रोहित शर्मा को, और बेइज्जती कर रहे थे रोहित शर्मा की, एज सच सोशल मीडिया कहती है। एंड हार्दिक पांड्या को वहाँ पे बहुत खींचातानी होती है, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ता है हार्दिक पांड्या को, और बहुत सारे लोग कहते हैं इनको एक फ्लॉप कैप्टन एंड अ फ्लॉप प्लेयर इन द इंडियन हिस्ट्री। और उसी साल एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है हार्दिक पांड्या के लिए, जो कि शायद उनके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क मोमेंट था, बिकॉज जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनको डिवोर्स दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अब जब डिवोर्स होता है तो शायद अपना एक फैमिली होती है, एंड फैमिली जब टूट जाती है तो इंसान अंदर से भी टूट जाता है। एंड ऑल्सो फैंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिफोर डिवोर्स। जब डिवोर्स होने से पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज देखने को मिला था फैंस की तरफ से, बट देन किस्मत ऐसे पलट जाती है हार्दिक पांड्या की कि जो फैंस सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही फैंस सपोर्ट में आ जाते हैं। जब डिवोर्स होता है तो फैंस जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं हार्दिक पांड्या को। यही एक चीज़ हार्दिक पांड्या के करियर में बहुत अच्छी थी। अब देखो, डाउनफॉल के साथ साथ फैमिली, अपनी वाइफ का साथ छूटना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी हार्दिक पांड्या के करियर के अंदर। डिवोर्स हो जाने के बाद फैंस हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में आते हैं। हार्दिक पांड्या को एक हीरो कहा जाता है, एंड हार्दिक पांड्या को विशेस देते हैं, कहते हैं कि अपने खुद को संभालो, करियर पे फोकस करो। एंड वहीं पे हार्दिक पांड्या ने अपना कमबैक शुरू किया। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एंड ये कमबैक था हार्दिक पांड्या का। मत बोलना कि उनके साथ क्या चीज़ें हुई थी, इतने फैंस क्रिटिसाइज कर रहे थे, रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा हैं हार्दिक पांड्या के, बट कोई नहीं देख रहा था। बट जैसे ही किस्मत बदली तो हार्दिक पांड्या का कमबैक भी हो गया, एंड ऑल्सो जो उनके फैंस थे उन्होंने सपोर्ट करना भी शुरू किया, एंड बहुत सारे हेटर्स भी फैंस के अंदर बदलते देखने को मिले, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ थी हार्दिक पांड्या के लिए। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो 54 वनडे इंटरनेशनल में 1600 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, 54 से भी ज़्यादा विकेट्स ले चुके हैं हार्दिक पांड्या। T20 में 50 से भी ज़्यादा मैचेस खेल के 700 से भी ज़्यादा रन्स बनाए हैं, और 45 विकेट से भी ज़्यादा विकेट्स लिए हैं हार्दिक पांड्या ने। जो ये स्टैट्स कहते हैं, ये एक्चुअल में बहुत काफ़ी अच्छे स्टैट्स है। 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, एंड जिस तरीके से 2023 उनका गुजरा है, वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन था, बट स्टिल ओवरऑल जो आने वाला समय था हार्दिक पांड्या के लिए वो बेस्ट था। ये चीज़ इतनी कमाल की थी कि जैसे ही किस्मत बदली तो हार्दिक पांड्या का तो फैमिली तो टूट गई, बट एक्चुअल में जो फैंस की जो फैमिली है वो फिर से वापस आ गई। हार्दिक पांड्या का कमबैक होता है, बट बीजी टीम इनको खिलाया नहीं जाता। यहाँ पे फैंस जो हैं हार्दिक पांड्या के हक से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं BCCI को, टीम इंडिया को, कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे वक्त जिस तरीके से बदला है हार्दिक पांड्या के लिए वो बहुत अमेजिंग था। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसके समय में जो लोग उसके साथ नहीं होते, समझ जाना कि वो लोग आने वाले समय में सिर्फ उसके अच्छे वक्त के बाद ही उसके साथ रहेंगे। यानी कि बुरे वक्त में साथ नहीं देना और अच्छे वक्त में सबसे पहले सामने आके रुकना कि भाई मैं तो तेरे साथ ही था। ये चीज़ें हार्दिक पांड्या के साथ देखने को मिली थी। कुछ फ्रेंड्स भी थे, फैंस भी थे, हम सब भी थे जो बुरे वक्त में ट्रोल कर रहे थे, अच्छे वक्त में सपोर्ट, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इंसान का बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो, अगर हम फ़ैन हैं तो फैंस की तरह ही सपोर्ट करें, हमेशा सपोर्ट किया करें। ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त आएगा तो ट्रोल करेंगे, अच्छा वक्त आएगा तो सपोर्ट करेंगे। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये कुछ चीज़ें थी। क्या लगता है आपको हार्दिक पांड्या किस तरीके से, किस लेवल के प्लेयर हैं हिंदुस्तान के अंदर? कमेंट करके बताना। एंड बिफोर वी एंड द वीडियो मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर इट्स टू लेट।